पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तकरीबन 66,000 आज़मीन का हज खतरे में पड़ गया है और हुकूमत अब तक ना तो इस हवाले से कोई रास्ता निकाल पाई है और ना ही किसी की जिम्मेदारी मुतय्यन कर सकी है। वजारत मजहबी उमूर ने 17 अप्रैल को एक प्रेस रिलीज में ऐलान कर दिया है कि इस साल सिर्फ 23,620 आज़मीन ही प्राइवेट स्कीम के तहत हज अदा कर सकेंगे, यानी 65,985 आज़मीन महरूम रह जाएंगे। हज के लिए पाकिस्तान को 1,79,210 हाजियों का कोटा मिला था, जिसमें से 50% यानी 89,605 अफराद ने सरकारी स्कीम के तहत और उतने ही अफराद ने प्राइवेट स्कीम के तहत हज अदा करना था। हुकूमत ने 11 नवंबर 2024 को हज पॉलिसी का ऐलान किया, जिसमें यह बताया गया कि एक मुनज़्ज़म यानी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर को कम से कम 2,000 हाजियों का इंतजाम करना होगा। 2024 में हज के दौरान एक मुनज़्ज़म यानी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर को कम से कम 500 हाजियों का इंतजाम करना था, लेकिन इस दफ़ा सऊदी हुकूमत की जानिब से यह हद बढ़ाकर 2,000 कर दी गई। 2024 यानी गुज़िश्ता साल तक 902 पाकिस्तानी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स थे, जिनकी तादाद 2024 में 163 रह गई थी, क्योंकि कम से कम हाजियों की जो तादाद थी वो 500 कर दी गई थी एक ऑर्गेनाइजर के लिए। और इस दफ़ा सिर्फ 41 हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को प्राइवेट स्कीम के तहत इंतजाम करने थे, क्योंकि एक हज ऑर्गेनाइजर कम से कम 2,000 हाजियों को ले जा सकता था। 11 नवंबर को हज पॉलिसी के ऐलान के बाद निजी हज ऑपरेटर्स ने इस पॉलिसी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसने 28 दिसंबर को हुक्म इम्तना जारी कर दिया। 31 दिसंबर को सेनेट की कमेटी बराए मजहबी उमूर ने प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को हिदायत की कि वो हुक्म इम्तना तो ख़त्म करवाएं। बाद में ये हुक्म इम्तना तो ख़त्म हो गया, मगर निजी हज ऑपरेटर्स ने 14 फरवरी की सऊदी हुकूमत की डेडलाइन तक पैसे जमा नहीं कराए और इस हवाले से कायम किया गया सऊदी पोर्टल बंद हो गया, जिसकी वजह से सिर्फ 13,000 आज़मीन का हज कन्फर्म हो सका और तकरीबन 77,000 प्राइवेट आज़मीन का हज खतरे में पड़ गया। इसके बाद मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इल्म में लाया गया, जिनकी हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सऊदी हुकूमत से मज़ीद 10,000 प्राइवेट आज़मीन के लिए रियायत हासिल की, लेकिन तकरीबन 66,000 प्राइवेट आज़मीन के हज से महरूम रह जाने का वाज़ेह इम्कान पैदा हो गया है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने इस हवाले से आज एक तकरीब से खिताब करते हुए तफसीलात बताई। मैंने भी कोशिश की और इसी तरह वज़ीर आज़म की हिदायत पर नायब वज़ीर आज़म जो हैं हमारे इसहाक़ डार साहब ने भी कोशिश की, हमारे फॉरेन ऑफिस को भी उसमें इन्वॉल्व किया। मेरी वहाँ के जो वज़ीर हज और उम्रा हैं मुलाकात हुई, छुट्टी के दिन हमें टाइम दिया, तब उन्होंने आखिर में ये बात की किसी और को भी अगर इजाज़त मिली तो पाकिस्तान को सबसे पहले इजाज़त मिलेगी। वज़ीर आज़म ने जब इसहाक़ डार साहब से बात की और उन्होंने वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से बात की, जिसके नतीजे में 10,000 मजीद उन्होंने जो कोटे की इजाजत दी। जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर का 50% का तकरीबन 90,000 का कोटा था, जिसमें 13,000 जो है उसकी अप्रूवल आ गई थी, बाकी रहते थे, तो ये उसी में 10,000। हमें बड़ी परेशानी है पोर्टल में, जिस मद के लिए गया है उसका ज़ाय होने का कोई अंदेशा नहीं, इंशाअल्लाह वो मिलेगा। बाकी उससे हटकर जो बातें उनको सुलझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की तंजीम होप का मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने पहले अपना कोटा पूरा करने की कोशिश की और प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को सऊदी शराइत पर अमल करने के लिए बहुत कम वक्त मिला। अब सेनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर ने इस मसले पर वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर मामले में मुदाखलत करने और सऊदी हुकाम से रब्ता करने की सिफारिश की है। रोज़नामा जंग में 18 अप्रैल को शाया होने वाली राना गुलाम कादिर की खबर के मुताबिक इजलास में डिप्टी सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने कहा कि हज इंतजामात के लिए सऊदी पॉलिसी के मुताबिक टूर ऑपरेटर्स को बड़े क्लस्टर्स बनाने का कहा गया, जिसमें उन्होंने ताख़ीर कर दी। निजी टूर कंपनियों ने 902 कंपनियों को ही कोटा जारी करने पर एक माह जिद किए रखी। टूर ऑपरेटर्स अदालत में जाकर हुक्म इम्तना ले आए। सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने कहा कि सितंबर में सऊदी अरब ने 14 फरवरी की 25% रकम जमा कराने की डेडलाइन दी। जब टूर ऑपरेटर्स ने हुक्म इम्तना लिया तो फिर उनकी जमा कराई गई रकम पर भी हुक्म इम्तना हो गया। हमें सऊदी अरब की तरफ से कहा गया कि 10,000 कोटा मिलने के बाद अब मजीद कोई बात नहीं होगी। तहम सदर निजी हज टूर ऑपरेटर सनाउल्लाह ने कहा कि 24 सितंबर को जब सऊदी अरब डेडलाइन दे चुका था तो वजारत ने हमें पॉलिसी 1.5 माह लेट क्यों दी। निजी हज ऑपरेटर्स को सरकारी स्कीम के साथ ही दरख्वास्तें लेने ना दी गई, इसलिए हम इंतजामात ना कर सके। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब। इसके अलावा हम मौक़िफ़ मालूम करेंगे हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान नासिर खान साहब का भी आपका बहुत शुक्रिया। आपकी जो प्रेस रिलीज़ है सरदार साहब, वो तो वाज़े कर रही है कि अब इस साल जो आज़मीन हज हैं वो 23,620 ही जा सकेंगे प्राइवेट हज स्कीम के तहत, यानी अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है इस बात की कि सऊदी अरब से मज़ीद बात की जा सकती है या मज़ीद लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है। जी शाहज़ैद साहब, जिस तरीके से आपके इल्म में भी है और अभी तक जो क्लियरेंस है वो तो 23,620 की हो गई है और इससे पहले भी
हमने कोशिश की इसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर, और नायब वज़ीर-ए-आज़म ने भी रब्ता किया। मेरी ख़ुद वहाँ के वज़ीर हज से भी मुलाकात हुई, जिसके नतीजे में ये 23,000 तक जो फिगर है पहुँचे, वरना उससे पहले तो 13,000 थे। और वो आगे उन्होंने कहा कि अभी टाइम लाइन गुजर गई है और अभी मुश्किल भी होगा। लेकिन जिस तरह के पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही नहीं है बल्कि इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, नाइजीरिया भी है, इजिप्ट भी है, तो बहुत सारे ममालिक के हाजी रहते हैं, तो इसलिए शायद वो भी कोशिश करते होंगे। तो मैं तो ये इस वजह से कह रहा हूँ कि हमारी भी कोशिश जारी है। हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि ये जो पाकिस्तान के हाजी हैं ये किसी एक कंपनी के नहीं है, बल्कि ये हक़ रखते हैं सऊदी हुकूमत के। हम मशकूर हैं कि उन्होंने कोटा हमें दिया है, पाकिस्तान को दिया है, और पाकिस्तान के जो एक पॉलिसी जो हुकूमत ने बनाई उसके मुताबिक जो 50% है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए जाना था, तो वो इनकी ज़िम्मेदारी थी। जिस तरह उन्होंने एक जो नई पॉलिसी दी थी उस पॉलिसी पर अमल करना ज़िम्मेदारी बनती है। वज़ारत हज ने जो सरकारी तौर पर उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी, तो उन्होंने तो इसी टाइम में वो सारी ज़िम्मेदारी पूरी की। लेकिन उसके साथ ये जो लोग हैं, ये 902 कंपनियां, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि ये कोर्ट में भी चले गए, उसके बाद जो सऊदी हदायत थी वो तो 2000 का जो अदद था एक मुनज़्ज़म के लिए वो था, उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी। तो एक महीना इन्होंने खुद ही डिले किया, दूसरा उसके बाद जो टाइम मिला था तकरीबन 1 महीना फिर भी मिला था। और ये कोई नए लोग भी नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी अरसे से ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर ये काम कर रहे हैं। कई दफ़ा ये हजाज को लेकर गए हैं, इनकी जो तजर्बा भी है। तो मुझे तो ये मालूम नहीं कि ये किस वजह से अभी मगर साहब एक बात ये कि जो उनका एतराज़ है वो ये है कि अगर एक नई पॉलिसी थी, कम से कम 2000 लोगों के लिए था, ये तादाद बढ़ गई थी, हमें टाइम ज़्यादा दिया जाता, हुकूमत ने अपने सरकारी कोटा पूरा करती रही, हमें टाइम लेट दिया, फिर एक दिन में $3 लाख भेजने की लिमिट थी, जो 500 जब आज़मीन लेके जाने थे तब तो समझ में आता था, अब 2000 था, इसको बढ़ा देना चाहिए था। इसकी वजह से हम नहीं पैसे भेज सके या फिर नहीं हम जल्दी काम कर सके क्योंकि हुकूमत ने अपना कोटा पहले पूरा किया। देखिए शाहज़ैब साहब, असल में जो मेरे इल्म में ये बात आई है कि लास्ट ईयर जब हज हुआ था तो हज के तीसरे दिन वहाँ सऊदी वज़ारत हज ने वाज़े कर दिया था और इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि आइंदा जो हमारा जो मुनज़्ज़म होगा वो 2000 का होगा, उसके मुताबिक होंगे। और उसके बाद पॉलिसी बेशक से अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट की लेट आई है, नवंबर में आई है, लेकिन पहले से इनको सारी इस चीज़ का इल्म भी था। और चूँकि ये तजर्बा पहले से भी रखते थे, इसके साथ ही जो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो रकूम है वो कम भेजने के हमें इजाज़त दी गई है, तो वो तो मेरा ख्याल है अगर डेली उस हिसाब से भी ये भेजते तो फिर भी जितने रकम 450 मिलियन इनको भेजने थे तो वो भेज सकते थे। लेकिन उस तारीख तक इनका गए हैं 149 मिलियन, जो मेरे रिकॉर्ड में जो हमें बताए गए 149 मिलियन। अगर ये 450 मिलियन इस टाइम में तो ये जा भी सकती थी, और जो वहाँ अदायगी हो सकती थी, जो किदाना की जो तोहफ़ा की अदायगी ये कर सकते थे, वो 25% मेरा ख्याल है टोटल उसकी जो हज की है उसकी बनती थी। तो हम अब जो ये बात कर रहे हैं, जी मुकम्मल कीजिए सर साहब, मुकम्मल कीजिए। तो अब जो ये बात कर रहे हैं ना, ये असल बात जो हमारा मसला जो है, चूँकि पाकिस्तान को ये कोटा दिया गया था और हम पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह जो 2013 से 18 तक जब मैं रहा था तो हमने तो ज़्यादा डिमांड करते रहे और ज़्यादा कोटा मांगता रहे। तो 2000 ये जो पिछले साल आया, पिछले साल भी कुछ इसी तरीके से रह गए थे। इस साल भी जो हाजियों को मैं तो ये कहता हूँ उनको जाना चाहिए, पाकिस्तान के हाजी जो हक रखते हैं, उन्होंने पैसे दिए थे, सरदार साहब मुझे सरदार साहब मेरे साथ रहिएगा। नासिर खान साहब, अब एक बात नहीं समझ में आ रही है, जो सरदार साहब भी कह रहे हैं वो ये कि सऊदी हुकूमत ने तो पिछले हज के बाद ही बता दिया था, और उन्होंने जब ये कह दिया कि कम से कम एक जो टूर ऑपरेटर है वो 2000 लोगों को लेकर जाएगा, तो आपने इस बात को चैलेंज सिंध हाई कोर्ट में जब ये किया कि 902 कंपनियों को ही कोटा जारी किया जाए, आपने सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। अगर सिंध हाई
हाईकोर्ट आपके हक में भी फैसला दे दी थी तो सऊदी हुकूमत ने थोड़ी मानना था। ये तो सऊदी हुकूमत की पॉलिसी थी, आपने सीधा हाईकोर्ट में क्यों स्टे किया जिससे अपना भी नुकसान किया? शुक्रिया खानजादा साहब। ये जो लेट होने की है मुख्तलिफ वजूहात है, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल वजूहात है और कुछ ताल्लुक मोरा से है। और जो हमने स्टे लिया था वो सिर्फ एसपीए पे था, उस किसी चीज से लेट होने से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। वो हमेशा हमारा इनके साथ जो एक एसपीए था वो हमारे खिलाफ था और उसमें हम सिर्फ अपनी शनाख्त मांग रहे थे। उससे उससे कोई लेट नहीं हुआ, लेकिन उसमें जो साका सेक्रेटरी था जुल्फिकार हैदर साहब वो जिद में आ गए और उसने कहा कि अगर आपने एसपीए में स्टे दिया है तो हम फिर सारे पे स्टे करते हैं। वो उसने सिर्फ वो काम किया, उसकी वजह से कोई खास लेट नहीं हुई। जो लेट होने का बायस बना वो सिर्फ जो है गवर्नमेंट ने अपने दाखिले भरभक्त करा दिए और इस तरह गवर्नमेंट के हाजिर पूरे नहीं होते गए। टाइम 3.5 माह बाद इन्होंने हमें इजाजत दी। इससे पहले हमने अगर किसी कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट करने की कोशिश की तो हमें मोरा ने शोकाज नोटिस दिए उसमें। और जो दूसरी बात यह है कि जो रकम की तकसीम है सऊदी अरब में जाने की, पिछले साल हमारा क्लस्टर था 500 का। 500 में भी हमें अलाउ था $3 लाख योमिया के हिसाब से, और इसमें बेसिकली 4 दिन मिलते हैं। ये पूरा हफ्ता नहीं होता क्योंकि 2 दिन यहाँ पे छुट्टी होती है, 1 दिन वहां पे छुट्टी होती है। और जब फिर हमारा क्लस्टर इस साल 2000 में चला गया तो वो बेसिकली 12 लाख होना चाहिए था डॉलर योमिया जाने के लिए। उसमें भी तकरीबन हमें $3 लाख का ही इजाजत मिली। हमने मोरा से मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें की कि हमें इजाजत दी जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि जी स्टेट बैंक की ये पॉलिसी नहीं है। दूसरा जो हमारा वहां पे सऊदी अरब में जोन हमें मिलता है वो बजरिया मोरा मिलता है, जो लेट होने का बायस बनी। तो मोरा ने ये किया कि अपने लिए जोन सबसे पहले लेके और जो बची कुची जगह थी जो कम हो गई वो हमारे खाते में डाल दिया। तो उसकी वजह से भी हमारे तकरीबन 13,000 हाजी जो है उसकी जद में आ गए, जिनको जोन नहीं मिला और उनकी पेमेंट भी वहां पे मौजूद थी। जी सरदार साहब, ये तो जो बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, हुकूमत ने अपना कोटा पूरा करने के लिए अपना, ताकि लोग आदमी ज़्यादा सरकारी हज करें, जानबूझकर प्राइवेट ऑपरेटर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये तो इस बात के दिया दे रहे कि उनको एडवर्टाइज भी नहीं करने दिया जा रहा था, उस बात पर भी शो कॉज हो रहे थे। नहीं, मुझसे पहले जो ये हुआ मैं तो खैर 1 महीना है, लेकिन जहाँ तक जो प्राइवेट आज के ज़रिए लोग जाते हैं वो अगर इजाज़त हो या ना हो, वो हमेशा उनका ये ख्याल होता है कि ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए होती है, वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए जाते हैं। और जो सरकारी के ज़रिए जाते थे, क्योंकि इससे पहले भी जब भी अगर पॉलिसी का ऐलान होता था तो गवर्नमेंट जो है वो पहले ही अनाउंस करती थी और उसमें लोग मतलब दरख्वास्तें भेजते थे, क्योंकि गवर्नमेंट को उसमें फिर उसमें बैलेटिंग करनी पड़ती थी, उसके लिए टाइम भी मतलब होते थे। इनको तो बैलेटिंग ही नहीं होती थी, इनको कोटा अलाट होता था तो ये उसके मुताबिक मतलब कर लेते थे। ये इतना उससे ताख़ीर नहीं हुई, इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल में नहीं हुई, क्योंकि जो अगर गवर्नमेंट पहले अप्लाई करती है, एडवर्टाइज करती है, एप्लीकेशन आती है, वो प्रोसेस होता है, उसके बाद उसकी बैलेटिंग होती है। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आती है तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन इनका तो मखसूस कोटा है, हर कंपनी का कोटा है। किसी का अगर 200 हैं, 300 हैं तो उसके लिए तो कोई बैलेटिंग की ज़रूरत नहीं होती और काफ़ी टाइम तकरीबन 1 महीने का होता है। और दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लिए जाना चाहते हैं वो सरकारी में नहीं जाते हैं। और अब भी यानी चूँकि इनका जो कोटे का मसला बना है, अब वो लोग कहते हैं कि जी हम मतलब हम तो प्राइवेट जाना चाहते थे तो हमें इससे बेहतर था सरकारी में चले जाते। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो खैर जो आज़मीन हज की अपनी मर्ज़ी होती है। तो नासिर खान साहब, जो टाइमलाइन है वो तो गुज़िश्ता बरस भी आपके पास यही थी, आपको गुज़िश्ता बरस भी दिसंबर में मिला परमिशन मिली थी, उसके बावजूद आपका फेलियर अगर हुआ है तो जिम्मेदारी क्या फिर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की अपनी भी है? इसमें कुछ टेक्निकल वजूहात थे। उन टेक्निकल वजूहात ऐसे थे कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रोटेक्शन थी हमारी, वो कुछ दोस्तों ने गलती से, यानी 2000 का क्लस्टर था और उन्होंने 2000 का ही कोटा बना दिया। उसमें यह था कि 1800 लोगों के पैसे मौजूद थे और 200 लोगों के अगर पैसे मौजूद नहीं थे तो तब वो सिस्टम इसको जा नहीं रहा था।
उससे भी 25-30 हजार लोग जो है वो इफेक्ट हुए हैं। और जो पिछले साल गवर्नमेंट के तकरीबन 17,000 हाजी गवर्नमेंट नहीं लेके जा सकी और वो गवर्नमेंट का कोटा कम हुआ, मगर इस साल वो कमी जो थी वो गवर्नमेंट ने अपना कोटा पूरा किया, वो कमी हमारे खाते में डाल दी, तो 17,000 हाजी वो भी इफेक्ट हुए उसमें से। तो ये बताइएगा अब नासिर साहब, आप चाहते क्या हैं? अब तो ये वाजे हो रहा है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से मजीद शायद रियायत ना मिल पाए। हम ये चाहते हैं, मैंने जनाब सरदार साहब से, जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की और इन्हें ये फौरन आए सऊदी अरब में और उन्होंने भरपूर कोशिश की वहां पे हमारे लिए, और वहां पे तौफीक रबिया जो मिनिस्टर और वजीर हज है सऊदी अरब के, उनके साथ इन्होंने जिसका मौक़िफ़ पेश करना होता है और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन उन्होंने बात उस तरीके से नहीं मानी। अब हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से ये दरख्वास्त है कि वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से रिक्वेस्ट करें कि 67,000 हाजियों का जो है मुस्तकबिल है, हम कहते हैं कि ये हाजी हमारे जाने डॉक्टर चाहिए। साहब, अब और अगर हमारे हुकूमती ज़राए तो अभी तक यही बता रहे हैं कि ये शायद मुमकिन ना हो। अगर ये मुमकिन नहीं होता तो पैसों का क्या मामला है? क्योंकि बहुत सारे आज़मीन पैसे दे चुके, आप लोग भी वो पैसे क्या भेज चुके, वो कैसे वापस होंगे, उसका क्या मामला है? उसके लिए आप हुकूमत से क्या चाहेंगे? ये हमारे 680 बिलियन रियाल इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट में पड़े हुए हैं। सऊदी गवर्नमेंट हमें पैसे वापस करने के लिए तैयार है, वो कोई इशू नहीं है उस तरीके से। लेकिन हमारी जो ख्वाहिश है, और वो सिर्फ इस वक्त हमें नुकसान और नफे को वो नहीं सोचते, हमें सिर्फ ये है कि ये 77,000 हाजी जो है वो हज करें। सरदार साहब, ये सरदार साहब अगर ये दो डिमांड्स कर रहे हैं। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब बात करें वहाँ क्राउन प्रिंस से और ये मसला हल हो जाए और लोग चले जाएं, क्या इसका इम्कान नजर आता है? दूसरा, पैसे की बात कर रहे हैं 680 मिलियन रियाल की। जी देखें जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो पहले ही इसका नोटिस लिया, इसीलिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की थी और जिसके नतीजे में हमें 10,000 मज़ीद मिल गया। अब चूँकि सिर्फ एक मुल्क की भी ये बात नहीं है, दूसरे ममालिक भी हैं। अगर वहाँ से जो हर मुल्क शायद अपनी कोशिश करता भी होगा, और सिर्फ ये उम्मीद तो खैर होनी चाहिए अल्लाह ताला ही से, लेकिन कोशिश कोई करता है तो कोई उसमें हर्ज भी नहीं। जहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसके नतीजे में इन्हीं की खातर एक गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने रब्ता किया था और उसके लिए कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह वो कारआमद साबित हुई कि कम अज़ कम 10,000 मज़ीद आ गए और 10,000 भी एक अच्छा फिगर है कि इतने हाजी तो कम अज़ कम मज़ीद चले गए। तो अब मेरी तो ज़ाती तौर पर तो यही कोशिश होगी, मैं ज़ाती तौर पर जो मैं कहूँगा कि हमारे हाजी जाने चाहिए, चाहे किसी तरीके से भी हो, उनके जायज़ और हक भी है हज करने का, और उनके रास्ते में खुदा न खास्ता कोई रुकावट है, अल्लाह करे वो दूर भी हो जाएं, और ये अपने ज़रिए कोशिश करें, क्योंकि ये भी उसका हिस्सा है उस पूरी इसका। नहीं साहब, अगर सरकारी सतह पर नहीं हो सका मिनिस्टर्स की मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर, फिर टूर ऑपरेटर्स कैसे, उनकी कोशिशें कैसे करामत साबित होंगी? और पैसों के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है अवाम ये भी देख रहे होंगे जिन्होंने पैसे दिए कि उसका क्या होगा। जिन्होंने पैसे जो दिए हैं, इन्होंने एक इनके पास भी वो तो खैर होंगे, वो तो दूसरी बात है। जो सऊदी अगर उस अदायगी उनको चली गई है तो वो रिकॉर्ड पर मौजूद होगा, उसके लिए तो कोई ख़दशा नहीं है, क्योंकि उसमें जो एक रिकॉर्ड पर जो चीज़ें हैं बाकायदा, अगर कोई नहीं जा सकेगा तो वो तो क्लेम भी कर सकेगा, वो वापस उसको मिल सकेंगी। जिस तरह के बशायर में जो अगर उन्होंने उस मिसार में अगर भेजे हैं, जो अकाउंट हैं उनके, तो उसके ज़रिए तो वो रिकॉर्ड में मौजूद है, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह उसके मुताबिक ही अमल होगा। लेकिन उससे हटकर इनका जो होगा वो अपनी जो भी जिम्मेदारी होगी वो अपनी जिम्मेदारी होगी। तो नासिर साहब, सब कुछ ऑफिशियली भेजा गया है और तमाम जो आदमी नहीं जा सकेंगे उनको मिल जाएंगे पैसे इंशाअल्लाह। मैं आपकी तवज्जुह से जो मैंने कहा ना, जो हमसे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारी 77,000 हाजियों के लिए उनको फोन करें। दूसरी बात यह है कि वो जो वहां पे जो मुआहदा होता है या जो कोई बात होती है वो जी टू जी होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है। तो हमारी तो गवर्नमेंट हमारी मिनिस्ट्री है, हम तो दरख्वास्त अपनी मिनिस्ट्री से ही करेंगे कि हमारी मिनिस्ट्री हमारे लिए कोशिश करे। और प्राइम मिनिस्टर साहब का एक फोन जाता है तो इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि 77,000 हाजी जो है
वो हज पे जा सकेंगे और हज की फरीज़त अदा बहुत करेंगे। शुक्रिया।